मैंने जिम ज्वाइन किया था जस्ट बिग आर्म्स पाने के लिए, जिसके वजह से जब मैंने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में मेरा फोकस कभी एब्स या श्रेडेड फिजिक नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू ग्रो ह्यूज, जिसके वजह से मैंने स्टार्टिंग से ही एक बल्किंग अप्रोच रखा, जिससे मैंने अपना वेट इंक्रीज किया एंड साइज भी मुझे वहां से आया। लेकिन तब सोशल मीडिया या यूट्यूब पे श्रेडेड फिजिक या एस्थेटिक फिजिक ज्यादा ट्रेंड पे, जैसे कि सिक्स पैक एब्स, लोअर बॉडी फैट परसेंटेज। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैं वो देखता था एंड सोचता था ये क्या फायदा है एब्स का। वैसे तो मुझे अभी अच्छे खासे मसल गेन हो रहे हैं, मेरे एब्स भी उतने तब फोकस नहीं था एब्स में ना। आई जस्ट वांटेड टू ग्रो यू, जिसके वजह से मैंने कभी उसमें इतना दिमाग लगाया नहीं। फिर एक दिन आई वाज जस्ट लुकिंग इन द मिरर एंड मैंने नोटिस किया कि ये जो एरिया है ना ये बहुत बड़ी है एंड इट वाज लाइक मैं टी शर्ट पहनता हूँ, आर्म्स तो बड़े दिखते हैं नो डाउट, बट यहाँ से थोड़ा सा पेट भी बाहर आ गया। मैंने फिर सोचा कि Is this what really being aesthetic or going to the gym daily means? फिर मैंने अपना गोल सेट किया कि मुझे 3 महीने में एस्थेटिक बनना है, मुझे 3 महीने में एब्स चाहिए। जिसके वजह से मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मैं कंपटीशन खेलूंगा, तो जिसके वजह से मैंने अपना प्रेप स्टार्ट किया, ड्यू टू विच आई स्टार्टेड सोशल मीडिया। मेरा लाइफ का फर्स्ट कट मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डॉक्यूमेंट किया एंड इसी से मेरा सोशल मीडिया का जर्नी स्टार्ट। तो मैंने 3 महीने में एक एग्रेसिव कट किया। चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कट मैंने कैसे किया, दैट मेड मी गो फ्रॉम दिस टू दिस। सो शुरुआत के 1.5 से 2 साल मैंने सिर्फ गेनिंग किया। मैंने कभी एस्थेटिक अप्रोच का वो रखा ही नहीं। आई जस्ट फोकस्ड ऑन गेनिंग एज मच मास, एज मच साइज एज पॉसिबल, जिससे कि मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छा बन गया। उसके बाद मैंने 3 महीना एग्रेसिव कट किया, लाइक रियली बैड एग्रेसिव कट। आई डू नॉट रिकमेंड इट। मैंने पहले क्या गलतियां की और मैं क्या सीखा उन गलतियों से मैं वो आपको आज बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप बिगिनर हो एंड स्किनी हो, डू नॉट चेज एब्स। अभी आप डिजर्व नहीं करते हो एब्स। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई सेड आप डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आप बिगिनर हो एंड आपका ये ग्रोइंग स्टेज है। तो आई रिकमेंड कि आप कभी भी कैलोरी डेफिसिट या एक्सट्रीम डाइट या कैलोरीज कट ना करो। स्टार्टिंग जिम जा रहे हो, गेनिंग पे फोकस करो, कैलोरी सरप्लस में खाओ, अच्छे से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करो। अगर प्रोटीन इंटेक अच्छे से कंप्लीट भी ना हो, घर में जो बन रहा है वो खाओ एंड जिम में अपना 100% दो। फोकस ऑन योर लिफ्टिंग एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप बिगिनर हो तो आपके एक स्पेशल आपको एक चीज मिलेगा ये फील्ड पे, दैट इज न्यूबी गेट्स। तो अगर आपका डाइट भी अच्छा नहीं है बट आप जिम में अच्छे से वर्कआउट कर रहे हो और पुश कर रहे हो तो आपको गेन्स आएंगे, आपके मसल्स बढ़ेंगे। तो बिगिनर हो, कट पे मत जाओ, फोकस ऑन द गेनिंग, यू विल गेट द रिजल्ट्स। एब्स तभी चेस करो जब आपका फाउंडेशन अच्छा बन जाए। अगर आपका फिर मसल मास ही नहीं है और आप एब्स के लिए कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो तो क्या होगा, एब्स आ जाएंगे बट ओवरऑल यू विल एंड अप स्किनी। तो आई डू नॉट वांट कि आप ऐसा करो। आप फाउंडेशन पे पहले फोकस करो, बिल्ड द सॉलिड फाउंडेशन, उसके बाद स्कल्प्ट करके एस्थेटिक फिजिक आएगा। एंड अगर आप एक स्किनी बिगिनर नहीं हो बल्कि एक ओवरवेट बिगिनर हो तो आप डेफिसिट में जा सकते हो एंड कार्डियो भी कर सकते हो, जिससे कि आपका वेट भी कमेगा एंड साथ ही साथ विथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो आप जिम जा रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, तो डेफिसिट में भी हो। एंड अगर आप ओवरवेट हो तो आपका जो एक्स्ट्रा फैट मास है उससे एनर्जी मिलेगी, आपको मसल बिल्डिंग मिलेगी। इस वेरी सिंपल। चलिए और ज्यादा डिटेल में जाते हैं, तो शुरू करते हैं। सो एब्स पाने के लिए पहला हमको जानना पड़ेगा एब्स क्या है और हमारे एब्स यूजुअली नजर क्यों नहीं आते हैं। सबके पास एब्स होते हैं लेकिन हमारे फैट सेल्स के नीचे छुपे होते हैं। फिर एक आइडिया आता है हमारे बिगिनर्स को या फिर यूजुअली मेन स्ट्रीम ऑडियंस या मेन स्ट्रीम जो इतने ज्यादा फिटनेस में नहीं है, कि अगर आप सिर्फ क्रंचेस करोगे या सिटअप्स करोगे तो आपके एब्स आ जाएंगे। दैट इज नॉट ट्रू गाइस। एब्स आर बिल्ड इन द जिम, नॉट सिंथेटिक। अगर आपका मुंह पे कंट्रोल ना हो या आप एक डाइट नहीं कर पा रहे या डेफिसिट में नहीं जा रहे हो, आप जितना भी क्रंचेस लगा लो आपके एब्स नहीं आएंगे। बट यू नीड टू ट्रेन योर एब्स। मैंने एक गलती किया था स्टार्टिंग में, दैट इज आई डिड नॉट ट्रेन माय एब्स, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं अगर डाइट अच्छे से ना करूंगा तो फायदा नहीं है एब्स का ट्रेन करने का। क्या फायदा है, क्योंकि मैं तो डाइट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब डाइट करूंगा तब तो एब्स अपने आप आ जाएंगे अगर मैंने ट्रेन भी नहीं किया तो। दैट इज नॉट द केस गाइज। यू नीड टू ट्रेन योर एब्स, क्योंकि वो भी एक मसल पार्ट है एंड दे आल्सो नीड ट्रेनिंग। यू नीड टू डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एब्स के लिए एंड इट्स रियली बेसिक। एब्स ट्रेनिंग इज रियली बेसिक। 5-10 मिनट लगेंगे आपको पर वर्कआउट सेशन एवरी वीक। अगर आप करो 7 डेज कर सकते हो, संडे को रेस्ट। एब्स दिखाने के लिए हमारे फैट परसेंटेज कम होना पड़ेगा। हाउ डू वी डू दैट, लेट्स सी। 3 सिंपल चीज पे हम फोकस करेंगे, दैट इज कैलोरी डेफिसिट डाइट, हाई प्रोटीन इंटेक एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एब्स।
कैलोरी डेफिसिट डाइट 500 से 600 डेफिसिट में खाओ। हाई प्रोटीन इसलिए क्योंकि अगर आप ओवरऑल डेफिसिट में रहोगे और आप अपना प्रोटीन पे फोकस नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका मसल लॉस होगा। तो प्रोटीन इंटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ऑन अ कट, especially if you want to get shredded. Protein intake is a must क्योंकि we need to avoid muscle loss as much as we can during a cut. ऐसे बस एब्स बनाने के लिए या एब्स निकालने के लिए कट मत करो। ओवरऑल एस्थेटिक एंड श्रेडेड फिजिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पॉट रिडक्शन आप नहीं कर सकते हो, दैट इज अ मिथ। आप नहीं कर सकते। जो भी आपको बोलेगा कि स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल, ये एक्सरसाइज से होगा, ये एक्सरसाइज से होगा, ऐसा नहीं होता है गाइस। आई हैव ट्राइड। ओनली थिंग आई कैन से इज अगर आप एब्स को अच्छे से ट्रेन करोगे, एब्स का मसल बिल्ड होगा, तब आप जब थोड़े से हायर बॉडी फैट परसेंटेज पे होगे तब भी एब्स आपके विजिबल लगेंगे, क्योंकि इट्स बिल्ड। अगर ऑलरेडी बिल्ड नहीं है तो आपका थोड़ा और मेहनत लगेगा टू रिवील योर एब्स, क्योंकि इट्स नॉट डेवलप। तो और ज्यादा लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे आपको जाना पड़ेगा टू गेट दैट विजिबल एब्स। बट अगर एब्स बिल्ड है तो ऑलरेडी आप हायर बॉडी फैट परसेंटेज में भी आपके एब्स दिखेंगे, जैसे कि मेरा अब हो रहा है। मैंने जब अपना फर्स्ट कट किया था, आई रियली हैड टू स्ट्रगल अ लॉट टू गेट विजिबल एब्स, क्योंकि मेरे डेवलप भी नहीं थे। क्योंकि स्टार्टिंग के बल्किंग फेज में, एज आई टोल्ड, मुझे बस बड़े आर्म्स चाहिए, एब्स से मैं क्या करूंगा। आई शुड हैव ट्रेन्ड एब्स, पर मैंने नहीं किया था। अभी कर रहा हूँ। अभी मैं अपने रूटीन में एब्स एवरीडे लगा रहा हूँ। 1 से 2 दिन रेस्ट लेता हूँ, बट एब्स इज अ मस्ट। एब्स वर्कआउट इज अ मस्ट। तो क्या हुआ, मैंने एब्स ट्रेन करने के बाद व्हाट चेंजेस आई हैव सीन इज, मैं अगर थोड़ा सा चीट मील भी हो जाता है बाहर, या थोड़ा सा सरप्लस में चला जाता हूँ, थोड़ा सा फैट गेन या वाटरफुल भी अगर होता है, तो मेरा एब्स गायब नहीं हो जाता, एंड दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग। सो ट्रेन योर एब्स। बल्क कर रहे हो, कट करो, प्लीज ट्रेन योर एब्स। फिर आते हैं एब्स ट्रेनिंग। हाउ डू वी ट्रेन एब्स? सिंपल है गाइस, एकदम बेसिक है। अगर आपके जिम में वो एब्डोमिनल मशीन है, एक मशीन होता है जो मैं भी लगाता हूँ, आप वीडियो देख सकते हो ये वाला। अगर आपका जिम में वो मशीन है तो यू आर वेरी लकी। आप जितना हो सके 3 to 4 सेट्स वो करो, फेलियर तक रेप्स लेके जाओ। 3 to 4 सेट्स इज अ मस्ट। उसके बाद हम सेकंड वर्कआउट पे आते हैं, दैट इज द लेग रेजेस। आप बिगिनर हो तो लेग रेजेस आप लेट के भी कर सकते हो, अगर थोड़े से एडवांस हो तो आप नी रेजेस कर सकते हो, और अगर एडवांस हो तो पूरा लेग रेज आप कर सकते हो। हाउ डू वी डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑन दैट? आइदर यू इंक्रीज द रेप्स और यू इंक्रीज द वेट। हैंगिंग लेग रेजेस में आप कैसे वेट बढ़ा सकते हो? आप अपने फीट में एक डंबल लेके, लाइट वेट लेके आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क, कैन वी एक्सपेक्ट टू गेट विजिबल एब्स इन 30 days? द आंसर इज yes एंड नो। यस, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो एंड आपका ऑलरेडी फाउंडेशन अच्छा हो तो हाँ, इट इज वेरी पॉसिबल। अगर 30 days में आप अच्छे से फुल एंड फोकस्ड रहोगे विद डाइट एंड वर्कआउट, इज पॉसिबल। सेकेंड इज नो, अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा है एंड आप प्रीटी मच आप अपने कंट्रोल पे नहीं रहते हो जो खाते हो, तो आंसर इज नो, इट्स नॉट पॉसिबल इन 30 days। बट 3 महीने में इट्स वेरी पॉसिबल, अगर 3 months में आप ये रूल्स फॉलो करो। What are the rules? रूल नंबर 1, अवॉइड ईटिंग आउट। बाहर का खाना मत खाओ, क्योंकि बाहर के खाने में वो लोग जो डालते हैं हमें नहीं पता हो क्या अमाउंट में क्या चीज डालते हैं, कितने कैलोरीज है, कितने शुगर्स है, कितने ऑयल्स, नो आइडिया। तो बाहर का खाना अवॉइड करो। घर में बना के खाओ, क्योंकि घर में हम जब खाते हैं बना के अपने हाथ से, we know what we are eating, we know how many calories each meal has, so keep that in mind. Third, avoid processed food, ultra processed food, जैसे कि बाहर का जो आप बर्गर खाते हो एंड स्वीट्स खाते हो, चिप्स हो गया, नमकीन्स हो गया, वो मिडनाइट क्रेविंग्स वाले स्नैक्स, चाय के साथ 3-4 बिस्किट्स, दिस काइंड ऑफ मील्स एड अप and at the end of the day you will see you are in an unnecessary calorie surplus of 500-400. तो with this kind of biscuits then we see कि हमारे रिजल्ट्स नहीं आए, पर हम भूल जाते हैं कि वो जो मिडनाइट क्रेविंग्स के स्नैक्स, छोटे मोटे बिस्किट, भुजिया हम लोग खाते हैं, दिस काइंड ऑफ मील्स आर आल्सो हाई कैलोरीज। हमको पूछ जाता है, फिर बोलते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा है सीधा, वो कंट्रोल करो, उसके बाद ही आपको मिलेंगे रिजल्ट्स। डेली कोर वर्कआउट्स आप कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे को कर सकते हो, फ्राइडे को रेस्ट आप ले सकते हो, सैटरडे संडे को फिर आप ट्रेन कर सकते हो। 5 days यू कैन इजीली ट्रेन कोर, कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि रिकवर इजीली हो जाते हैं। यू कैन ट्रेन एब्स एवरी डे। आप ज्यादा एक्टिव रहो, वॉक करो, वॉक पे आप मिनिमम फोकस करो 10 to 15,000 स्टेप्स एवरी डे। एक ही बार में आपको नहीं करना है, ब्रेक्स लेके कर सकते। सुबह उठ के थोड़ा चल लिया, फिर लंच करने के बाद थोड़ा चल लिया, डिनर के पहले, डिनर के बाद, ऐसा ओवरऑल डे टू डे बेसिस पे 10 to 15,000 हो जाता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कार्डियो एक्स्ट्रा कर लेना जिम में, 20 to 25 मिनट्स एक्स्ट्रा कार्डियो। फिर आते हैं, हाँ ठीक है भाई हमने कर लिया, लेकिन एक टाइम के बाद वेट नहीं गिर रहा, क्या करो? वेट इज नॉट डिक्रीजिंग, आई एम स्टक
और प्लेटो हो गया, जिससे वो क्रूशियल स्टेज है प्लेटो के टाइम पे कि लोग छोड़ लेते एंड अगेन दे स्टार्ट ईटिंग बिंज ईटिंग क्योंकि वो रुक गया है और नहीं आ रहे रिजल्ट्स। आपको उसी टाइम पे क्या करना है, आइदर यू इंक्रीज योर एक्टिविटी लेवल्स और यू इंक्रीज योर कैलोरी डेफिसिट। इंक्रीज करोगे एक्टिविटी लेवल्स तो क्या होगा, आपका बॉडी ज्यादा बर्न करेगा कैलोरीज। अगर उससे भी नहीं हो रहा आपका प्लेटो ब्रेक, यू इंक्रीज योर डेफिसिट साइज, दैट इज फैट्स या फिर कार्ब्स से आप कैलोरीज और कम कर दो, अराउंड 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा कम कर लो, बट आपको प्रोटीन से कैलोरीज कम नहीं करना है गाइस। प्रोटीन अगर हो तो प्रोटीन इंटेक को आप हाई रख सकते, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा लेने से आप बच सकते हो मसल लॉस से। व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर प्रोटीन? अगर आप वेजिटेरियन हो एंड आप नॉन वेज नहीं खा सकते हो तो एंड यू वांट टू कंप्लीट योर protein intake, I would suggest go for a protein supplement. Add a protein supplement in your diet. So I recommend Fuel One Whey Protein Rich Chocolate. इसके हर एक सर्वे में आपको मिलेगी 24 grams of high quality protein. इसका प्राइमरी सोर्स है whey protein concentrate. इसमें no added sugar, no added maltodextrin, and it also enhances muscle protein synthesis, promotes faster recovery, and boosts immunity. So if you guys want to buy this product, use my code KANKANINFO for maximum discount. Visit their website fuelone.in. Link in the description. चलिए मैं अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करता हूँ। प्रोटीन इंटेक हमने कंप्लीट कर दिया, फिर अलग सोर्सेज आते हैं। चिकन हो गया, एग्स हो गया। अगर आप एक एग खाते हो तो उसमें आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एट ओनली 60 to 70 कैलोरीज। तो कैलोरीज एंड प्रोटीन का रेशियो इज वेरी गुड। फिर आते हैं चिकन। चिकन ब्रेस्ट में प्रोटीन आपको बहुत अच्छा क्वालिटी में मिलेगा एंड साथ ही साथ कैलोरीज भी ज्यादा हाई नहीं। तो chicken breast is a very good protein source. Let's summarize the video. Simple thing points: eat less, move more, प्रोटीन ज्यादा रखो, कार्डियो अपने डाइट में रखो, बी मोर एक्टिव एंड कोर को ट्रेन करो। रियली सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट या डोंट गेट ओवरवेल्म्ड। नहीं हो रहा है, जस्ट अप्रोच सही रखो, बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। Eat, you should know what you're eating and you should know when you're eating. Track your calories. Tracking is a must. Deficit में रहो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आ रहे तो DM me on Instagram. I'll definitely help you.